क्लास 9 में हम लोग फिजिक्स में, थोड़ा सा ये हटाइए तो नीचे से, गति चैप्टर में पार्ट 4 में है, वीडियो का चौथा अंश है ये। हम लोग इसमें जो आज पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि वेग और चाल किसे कहते हैं। चाल के बारे में मैंने बताया था कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चाल एक अदिश राशि है। वेग के बारे में बताया था कि इकाई समय में तय की गई विस्थापन को, मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर कोई पिंड अगर अपना स्थिति को बदलता है तब उसको हम वेग कहते हैं। तो वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है ना। वेग एक सदिश राशि है, ऐसा बताए थे। चाल और वेग में मतलब अंतर, ये बात हम लिख सकते हैं एक नंबर इधर देख करके इधर कि हाँ, इकाई समय तय की दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय तय की विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल में क्या है, परिमाण केवल है, दिशा नहीं है। वेग में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है। चाल में आप कहिएगा क्या कह सकते हैं कि चाल जो है सदिश राशि है, और वेग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक सदिश राशि है। आप एक और बात कह सकते हैं कि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि चाल में केवल परिमाण है जबकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों है। तो अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित होता है, समझ रहा है। लेकिन अचर, पहले बात सुनो, अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं होता है। चाल में वेग नहीं होता है लेकिन वेग में चाल होता है। आ रहा बात समझ में? इतना बताए थे। फिर ग्राफ के बारे में बताए थे कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ जो है कि छोटे वर्गाकार है ना, जो ग्राफ मतलब कि छोटे वर्गाकार कागज जो बनाए जाते हैं, वर्ग के तरह का चीज़ है, और उसको पेपर जो होता है उसको ग्राफ कहते हैं। वर्गाकार चौकोर जो आकृति वाला पेपर होता है उसको ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ को बनाने के तरीका बताए थे कि पहले अक्षों का चुनाव होता है, उसके बाद उनको बिंदुओं को आप मिलाते हैं, निर्देशांकों को, है ना, उसके बाद उसको घेरते हैं, एक और चीज़ करते हैं। दूसरी बात, आप पहले पैमाना बनाते हैं, उसका स्केल लेते हैं। तीसरी बार आप बिंदु मिलाते हैं, और चौथी बार सभी बिंदुओं को एक सरल रेखा में मिलाते हैं, जैसा भी रेखा प्राप्त होगा उसको मिलाते हैं। इस तरह से ग्राफ खींचते हैं। आज का अंश में यही है कि दूरी समय ग्राफ क्या है फिजिक्स में, है ना। तो आपको 9th क्लास में दूरी समय ग्राफ का मतलब आपको समझना है, ऐसे ज़्यादा घबराना नहीं है। दूरी समय चाल, तीन चीज़ होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी समय चाल के मतलब दूरी और समय दिया गया है, तो बचा क्या, चाल। तो दूरी समय ग्राफ से क्या निकाला जाता है, चाल। आपको क्या बताना है, चाल। दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है, चाल। अब यहाँ पर चाल जो है निकालने के लिए जब दूरी समय ग्राफ खींचने लगिएगा तो समय को आप स्वतंत्र राशि है वो, है ना, बताया गया था कि स्वतंत्र राशि और एगो आश्रित राशि होता है। तो स्वतंत्र राशि को एक सच पर लीजिएगा, जैसे समय स्वतंत्र राशि है और दूरी जो है उसी पर आश्रित राशि है, तो उसको वाई एच पर लेंगे, है ना। इस तरह से हम बनाएंगे। और यहाँ चाल, इसमें बने ग्राफ को ढाल से ज्ञात किया जाता है। चाल को हम ढाल से निकालते हैं। इसमें अब तीन स्थिति को जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि चाल कैसे निकलता है। पहला स्थिति है कि जब वस्तु का चाल एक समान होगा। मतलब एक समान कब होगा, जब आप डाटा देखिएगा, कोई सारणी दिया रहेगा कि समय 10 बज के मैंने सुबह में 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, 10:30 बजे 20 पर है, 11 बजे 30 पर है, 11:30 बजे 40 पर है, ऐसा दिल रहेगा। आप देखिए कि 30-30 मिनट का अंतराल है समय का, और यहाँ दूरी का देखिए 10-10 किलोमीटर का अंतराल है। तो मतलब बराबर समय अंतराल में दूरी क्या है, बराबर तय कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर पता चल रहा है कि इसका चाल एक समान होने वाला है, समझ रहा है। अब उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 10 बजे देखिए, 10:30 बजे, एक तरफ समय हमने दिखा दिया मिनट में, है ना। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, एक सच पर। और उसका हिसाब से जैसे जैसे चला था 10 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिखा दिए वाई पर। अब जैसे जैसे कहा कि 10 बजे गया है वो 10 किलोमीटर, 10:30 बजे गया है कितना, 20 किलोमीटर, 11 बजे गया है कितना, 30 किलोमीटर, 11:30 बजे कितना गया है, 40 किलोमीटर। तो ये आपको क्या है, आपको जैसे जैसे मिला वहाँ वहाँ बिंदु को आपने दिखा दिया, ठीक है। अब इसको मिला के वो रेखा खींचिए, तो आपको कैसा निकल रहा है, सरल रेखा आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि एक समान चाल के लिए ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। कैसा होता है, सरल रेखा होता है। एक समान चाल को अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ढाल द्वारा। कैसे निकालेंगे, ढाल का मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच में ऐसे निकाल रहे हैं ना, ये ढाल है। आ रहा है बस में, और ढाल ही आपका चाल है। जैसे ए बी ढाल है, स्लोप है, तो ए बी बराबर ए पी बटा के बी पी लिखिए या पी बी लिखिए, तो इसी से आपको ए और बी के बीच में चाल निकल जाएगा। फिर बी सी भी आप निकाल सकते हैं, तो बी क्यू बटा के सी क्यू लिखिएगा या क्यू सी लिख दीजिए। तो ऐसे करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, चाल आ जाएगा। कब, जब एक समान चाल चल रहा है तब आपको ढाल से निकलेगा।
जैसा कि यहाँ दिखाए हैं AP बटा PB, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी वही दिखा रहा है, समय ये दिखा रहा है, समय दिखा रहा है ना जी 11:30 से 11 के बीच में, 11 से 11:30 के बीच में, और ये दिखा रहा है दूरी, तो मैंने 40 से 30 गया ये, है ना। तो इन दोनों के बीच के निकाले हैं, तो ये P निकालने के लिए क्या किए, A में से P घटा है, 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 आ गया। अब P में से B घटाएंगे, मैंने 11:30 में से 30 मिनट आ गया, तो 10/30 कीजिएगा तो 1/3 नहीं किलोमीटर प्रति मिनट आ गया। वैसे ही BC का भी निकालिएगा तो 1/3 आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि आप कहाँ भी निकाले, CD भी वही आएगा, कहाँ निकालिएगा तो दो बिंदु का। इससे पता चला क्या कि ये चाल एक समान है, समझ रहा है। एक समान चाल का ढाल कैसे ढाल से निकलता है, और उसका कैसा प्राप्त होता है, रेखा, सरल रेखा। कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा। कोई पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ से आप क्या निकालेंगे, तो कोची बोलेंगे, चाल। चाल कैसे होता है, एक समान चाल के लिए कैसा रेखा होता है, सरल रेखा। उसके लिए क्या करेंगे, तो ढाल निकालेंगे। क्या करेंगे, ढाल बराबर क्या होता है, तो जो लंब है वो आधार है, उसी को बटा कर देते हैं। वीडियो रोकना नहीं है, उसको मैंने बीच में रोकना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है बात। 2 पॉइंट और हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताते रहिएगा नेक्स्ट क्लास में क्या। हाँ चालू करो, हो गया। देखिए अर्थात ढाल द्वारा दूरी समय ग्राफ से एक समान चाल का पता चलता है। यहाँ प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच ढाल एक समान होता है। बड़ी इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। दूसरा, जब वस्तु स्थिर हो तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए एक तरफ समय है, एक तरफ दूरी है। कहीं भी देखिए दूरी जब 15 किलोमीटर पर है तो 15 किलोमीटर पर हमेशा रहेगा। समय बदल भी रहा लेकिन दूरी उसकी बदल नहीं रही है। तो ये आपका हो गया कौची, वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है। तीसरा, असमान, पूरा बता दे रहे इस ग्राफ में, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, मैंने असमान चाल रहेगा तब, तो असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। ऐसे समझ रहा है, वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। जहाँ ढाल ज्यादा होगा वही चाल ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ढाल ज्यादा है अगर, तो ये इसका ढाल चाल ज्यादा होगा। इस ग्राफ में देखिए एक A का देखिए ऐसे है, अब B का देखिए ऐसे है, तो ढाल किसका ज्यादा है, A का। तो कोई पूछेगा कि किस पिंड का चाल ज्यादा है, आपको बताना है A का। किसका बताना है, A का। तो यहाँ साफ लिख दिया होगा, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं बल्कि वक्र रेखा होती है। इससे छोटे वर्गों के, अब देखिए अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ में जब वर्ग बनेगा जितना एरिया में, तो छोटका वर्ग का एरिया निकाल के अब गिनते हैं वर्ग, है ना। आधा से बेसी होता है तो 1 मान लेते हैं उसको, और इस तरह से निकाला जाए तो आगे क्लास में बताया जाएगा वो। तो इससे गणना की जाती है कि इसने कितना मैंने चाल तय किया है, सुना रहा है। वर्गों के क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो दूरी में करते हैं, आप इतना ही खाली समझिए, इससे छोटे वर्गों के छोड़िए, है ना। आप सीधे कह दीजिए इसको दूरी में हम इस्तेमाल करेंगे इसका, है ना। आपको सीधे ऐसे बोलना है कि असमान चाल के लिए, बस इतने आप दिमाग में रखिए कि असमान चाल के लिए जो रेखा प्राप्त होगी वो वक्र होगी, सरल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बता दिया एक और फिगर कि जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका चाल ज्यादा होगा। अब एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ जो बार बार भरमाने के लिए पूछा जाता है, समय और दूरी ग्राफ में अगर कोई ऐसा ग्राफ दे दे, है ना, तो ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ क्या है, गलत है। पकड़ना होता है कि ग्राफ कौन गलत है। तो समय कभी रुक नहीं सकता, देखो ये दिखा रहा है रुकने वाला, है ना, तो समय कभी रुकता थोड़े है, तो ये ग्राफ गलत है ना। तो कोई बताएगा ऐसा तो बताना है कि नहीं ये ग्राफ गलत है। तो आपको हमने दूरी समय ग्राफ के बारे में पूरा बता दिया जितना 9th क्लास में है, सुना रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बात होगी। आप इसको एक बार वीडियो बढ़िया से ले लीजिए, आ गया है पूरा नीचे तक है, हिला डुला के नहीं आराम से, चलिए बंद कीजिए।